Gulliver in Lilliput. Gulliver, the captain of the English ship, gets shipwrecked in the Atlantic and is thrown up on the island of Lilliput, inhabited by the race of little people not more than 6 inches tall. He is tied up and made prisoner by the Lilliputians, but later they come to trust him and set him free. कहानी गुलिवर की है, जो एक शिप का कैप्टन है जिसका शिपरेक हो गया है, यानी कि उसका शिप तबाह हो चुका है स्टॉर्म में, तूफान में, और उसको समंदर की लहरों ने जाकर फेंक दिया कहाँ पे, आइलैंड पे, जिसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ लिलिपुट, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते थे जो 6-6 इंच के जितने टॉल थे, यानी कि अंगूठे जितने टॉल थे। उसको बांधा जाता है रस्सियों से, उसको प्रिजनर बनाया जाता है, कैदी बनाया जाता है। इसके मीनिंग आप साथ साथ मत लिखिए, प्रिजनर, कैदी। हाँ, कैदी बनाया गया। किन्होंने बनाया कैदी उसको? लिलिपुटियंस ने। और फिर उसके बाद उसको वो छोड़ भी देते हैं जब उनको उस पर ट्रस्ट हो जाता है, यकीन हो जाता है, और उसको आज़ाद किया जाता है। एक मॉर्निंग क्या हो जाता है, 1 morning 2 weeks after I had obtained my freedom, Redressel, the chief secretary and private affairs, came to my house, attended only by one servant. He wanted to have a private conversation with me because he had been sent by the emperor to discuss with me some important problems of this स्टेट। एक मॉर्निंग 2 हफ्ते बाद जब मुझे आज़ाद किया गया, रेड्रेसल मुझसे मिलने आया, जो इस जगह का लिलिपुट जो ये जगह है, आइलैंड ऑफ लिलिपुटियंस, वहाँ का जो ये था सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी था, तो मुझसे मिलने आया। एक ही सर्वेंट इसको साथ था और उसने मेरे से प्राइवेट में बात करना चाहता था, कन्वर्सेशन करना चाहता था। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना चाहता था। तो उसको एम्परर ने भेजा था, यानी बादशाह ने, एम्परर मीन्स किंग, बादशाह ने भेजा था मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था उनके स्टेट का। I received him with honor and offered to lie down so that he could conveniently speak to him. मैंने उसको बहुत ही इज़्ज़त से रिसीव किया, मैंने उसको ऑफ़र किया बैठने के लिए। कन्वीनियंटली का मतलब होता है क्या, आराम से, ठीक है, सो दैट ही कैन स्पीक टू मी कन्वीनियंटली, सो कि आराम से मुझसे बात कर सके। लेकिन उसने प्रेफर किया मेरे हाथ पे बैठना, वो मेरी हथेली पे बैठा और मेरे साथ बातचीत की। He congratulated me on my freedom, मुझे मुबारकबाद दी मेरी आज़ादी पे, and added that I had obtained it so soon partly on account of many difficult internal and external problems. उसने मुझे ये बोला कि आपको इतनी जल्दी आज़ादी इसलिए भी मिली क्योंकि, पार्टली मतलब इसलिए भी मिली क्योंकि वो, उसने मुझे बोला हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा है। इंटरनल मतलब स्टेट के अंदर उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, और स्टेट के बाहर यानी कि दूसरे मुल्क के साथ भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो दैट फेस्ड द स्टेट जस्ट देन, उसी टाइम वो स्टेट ने फेस किया था, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा था किसी और कंट्री के साथ। इट वॉज थॉट दैट इफ़ आई वॉज रिलीज्ड आई माइट बी ऑफ हेल्प ऑफ द स्टेट इन सॉल्विंग देम। उनको लगता था कि अगर मुझे इन्होंने आज़ाद किया तो मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कौन सी प्रॉब्लम? जो उनको बाहर के मुल्क के साथ हुआ था। Redressel told me that Lilliputians were divided into 2 parties called high heels and low heels. Redressel ने मुझे बोला कि लिलिपुटियंस यहाँ पे 2 पार्टियों में बढ़ चुके हैं, एक हाई हील्स है, एक लो हील्स है। समझ रहे हो बात को? According to the high or the low heels of their shoes, इसीलिए वो शूज भी हाई हील्स और लो हील्स पहनते हैं। आधे हाई हील्स पहन रहे हैं, आधे लो हील्स। दिस डिस्टिंग्विश्ड वन पार्टी फ्रॉम द अदर, और यही पहचान थी। जिसको लो हील्स पहन के थी उसको बोलते थे ये लो हील्स वालों के साथ है, ठीक है, और जिसको हाई हील्स थी उसको बोलते थे। दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली, एक दूसरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे ये लोग, ठीक है। एंड हेटेड ईच अदर सो मच दैट द members of one party would hardly eat, drink or talk with those of the other. आपस में इतनी ज़्यादा नफरत थी क्या मुश्किल से एक दूसरे से वो बात करते थे या खाते पीते थे एक दूसरे का। Although the high heels were more numerous than the low heels, हालांकि जो हाई हील्स थे वो ज़्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी लो हील्स से, मगर हिज मैजेस्टी द एम्परर वॉज इन फेवर ऑफ लो हील्स। लेकिन एम्परर जो खुद था वो था किसके फेवर में? लो हील्स। एंड हिमसेल्फ वोर लो हील्स ओनली, खुद वो लो हील्स ही पहनता था। सो द गवर्नमेंट वॉज इन देयर हैंड्स नाउ, इसलिए गवर्नमेंट वही चला रहे थे, लो हील्स वाले।
पॉपुलेशन कम थी लेकिन चला वही रहे थे। रेड रसेल हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ द लो हील्स पार्टी। रेड रसेल किनका था मेंबर? लो हील्स का ही, जो इससे मिलने आया था, चीफ सेक्रेटरी। दे feared however that the young prince was sympathetic to the high heels। लेकिन जो प्रिंस था उसको हमदर्दी, सिंपैथेटिक मीन्स हमदर्दी होना, उसको हमदर्दी थी किनकी? हाई हील्स की। तो अब यानी कि प्रिंस था, उसका फादर क्या था लेकिन खुद दो हील्स के साथ, इसको हमदर्दी थी हाई हील्स के साथ। इसने क्या किया था? इट वॉज क्लियर दैट वन ऑफ हिज हील्स वॉज हायर देन द अदर एंड दैट गिव हिम अ लिम्प इन हिज वॉक। इसने इसलिए पहना था एक पैर में लो हील, एक पैर में हाई हील, इसकी वजह से ये बेचारा लंगड़ा कर चलता था। हाँ, उसको लिम्प मिल गया था। लिम्प मीन्स लंगड़ा कर, हाँ, लंगड़ा लिम्प। To add to their problems, they now had to face a great external danger। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल पहले से ही थी, आपस में ही लड़ रहे थे, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल डेंजर भी था, खतरा बाहर वाला। क्या खतरा था? द कंट्री वॉज थ्रेटन्ड बाय एन इन्वेजन फ्रॉम बेलिफेस्को। बेलिफेस्को इनको हमला करने वाला था। इन्वेजन मीन्स हमला करना। Which Red Russell told me was other great empire of the universe। रेड रसेल ने मुझे बोला वो और एक जगह है। कौन? बेलिफेस्को। बेलिफेस्को क्या है? और एक जगह का नाम। As for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it। जब मैंने बोला उसको कि मेरे जैसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, उसको मुझ पे यकीन नहीं हुआ। उसने बोला, उसको यकीन ही नहीं। उसने बोला आप इतने बड़े हो, कहाँ रहते होंगे और आपके जैसे लोग, ठीक है, उसको ट्रस्ट नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, लिलिपुट एंड ब्लेफेस्को वर द टू ग्रेट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स। उसके हिसाब से दुनिया इतनी ही थी, एक तो लिलिपुटियंस और ब्लेफेस्को, ठीक है। दीज माइटी पावर्स हैड बीन एंगेज्ड इन ए ब्लडी वॉर फॉर 36 मून्स। हमारे यहाँ 36 ईयर्स होता है, इनके यहाँ 36 मून्स है। हम सन पे चलते हैं, इनके यहाँ क्या पता क्या सिस्टम होगा, वो मून्स, साल इनके मून्स मतलब कहलाए जाते थे। तो बोलता है कि हमारे यहाँ 36 मून से आपस में जंग चल रही है। द वॉर बिगेन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। झगड़ा हुआ था एक रिलीजियस प्रिंसिपल पे। क्या उसूल था? कोई एक रूल था, मजहबी रूल, उस पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। झगड़ा ये था, नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द हायर एंड, एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड, कि एग को किस तरफ से काटा जाए, तोड़ा जाए, बड़े एंड से या फिर छोटे एंड से। देखो यहाँ पे आपको सीधे लगेगा कि ये जो जोनाथन स्विफ्ट है, ये सेटायर है, इसके लहजे में सेटायर है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि किस पे लड़ाई हो रही है, एग को किस साइड से आपको लगता है ये कोई मसला है, किस साइड से तोड़ना चाहिए? हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि नमाज पढ़ो जी, हाथ इस तरह से होने चाहिए, पैर इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से हो, उस तरह से हो। इन बातों पे लड़ना ज़रूरी है कि हमें पहले अब क्या करना ज़रूरी है, इबादत करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन आधे लोग ऐसे हैं कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने बैठते हैं और असली मकसद जो है वो वहीं पे रहता है। इबादत का जो मकसद है वो वहीं पे रहता है, ठीक है। ये बाजू इतने रखने हैं कि इतने रखने हैं, शलवार ऊपर रखना है कि इतना ऊपर रखना है, इन्हीं चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे ये बोलता है एग किस तरफ से तोड़ा जाए, बड़े साइड से या फिर छोटे साइड से। फिर इन छोटी छोटी बातों पे अलग अलग सेक्स बनते हैं, सेक्शंस बनते हैं सोसाइटी में, छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है। मसले कुछ होते नहीं है लेकिन इंसान बड़ा मसला बना देता है छोटी छोटी बातों का, और असली मकसद वही का वही रह जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है? एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। पहले ज़माने से इसको बिगर एंड की तरफ से तोड़ते थे एग को, बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, लेकिन जो आज का किंग था उसका ग्रैंडफादर, व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स, उसकी उंगली टूट गई थी। व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड, जब बिगर एंड से उसने तोड़ा एग को, उसकी उंगली। सो द एम्परर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। उसने बोला कि उसने ऑर्डर निकाला, बड़े एंड से कोई नहीं अंडा तोड़ेगा। देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ, लोगों ने अपोजिशन की, बोला ये क्या हमें रिलीजियस प्रिंसिपल पे ये डायरेक्शन दे रहा है, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे, हम बिगर एंड से ही तोड़ेंगे। हाँ, इस पे अपोजिशन हुई।
एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रेबेलियंस। इस बात पे रेबेल किसको बोलते हैं? बागी को, जो बगावत करे। तो भागी बहुत सारे लोग बन गए। हाँ, उन्होंने खून खराबा शुरू किया कि नहीं जी, हमें अपने जैसे हमको करते आए हम वही करेंगे। वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ, एक एम्परर इस चक्कर में मर भी गया। अनदर हिज क्राउन, दूसरे का तो बेचारे की बादशाहती ख़त्म हो गई। इन दिस रेबेलियंस मेनी 100 बुक्स वर पब्लिश्ड। इसी बात पे पता नहीं कितनी 100 किताबें लिखी गई कि एग को किस साइड से तोड़ा जाए, बड़े साइड से कि छोटे साइड से, क्या सही है। हाँ, ये हमारे लिए जोक लगता है ना, इट्स ओके। बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग इंडियंस। अब लोगों को रोका भी गया था कि जो ये किताबें पब्लिश हो रही है ये नहीं पढ़ना, ठीक है, इससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एटलीस्ट 1100 पीपल सफर डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। ये तो इज्जत की बात बन गई, ठीक है। तो बोलते हैं ये तो आधे 1100 लोग मर गए इस चक्कर में। बोलते हैं कि नहीं जी, हम ये नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे, बिगर एंड से तोड़ेंगे। उन्होंने बोला कि ये बेइज्जती से बेहतर है मरना, हम ऐसी बेइज्जती कहाँ सहेंगे, हमारे मज़हब में कुछ और लिखा है, हमें कुछ और बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है, तो इससे अच्छा तो मर जाना है। इस चक्कर में लोग भी मरे। ही फ्रीक्वेंटली चार्ज द लिलिपुटियन एम्परर विद कॉजिंग अ डिवीजन इन रिलीजन। एक मिनट। मैनी रेबल्स एस्केप टू ब्लेफेस्को। अब और एक वहाँ पे पास में ही यही कंट्री थी ब्लेफेस्को, एक नई जगह थी, एक और जगह थी, 2 ही जगह थी वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग बगावत करके आधे चले गए उधर। वहाँ के एम्परर ने उनको ही गेव देम सिंपैथी। उसने क्या दिया इनको? हमदर्दी और एनकरेजमेंट दिया, यानी एनकरेज किया कि आप ठीक कर रहे हो, रेबल बन चुके हो आप लोग, ठीक कर रहे हो। तो ये उल्टा पड़ रहा है ना, किन के लिए? लिलिपुटियंस के लिए, वहाँ के एम्परर के लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इन लोगों को कोई बाहर वाला सपोर्ट कर रहा है। दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलिपुट। बोलता है कि लिलिपुटियंस का एम्परर बादशाह बोलता है ये कौन होता है ब्लेफेस्को का किंग, हमारे मसले में टांग अड़ाने उसको कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। He frequently charged the Lilliputian emperor with causing a division in religion by encouraging people to disobey. Okay. A basic teaching of their ancient religion. ब्लेफेस्को का जो किंग था वो बोलता था कि गलती लिलिपुटियन के एम्परर की है। उसने क्यों बोला उनको बिगर एंड से नहीं तोड़ना? अगर उसके ग्रैंडफादर की ये उंगली टूट गई थी तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको चेंज नहीं करना था इस रूल को। हाँ, विच इज़ गिवन इन द 40th चैप्टर ऑफ देयर होली बुक। होली बुक में इस नंबर पे इनको ये प्रिंसिपल दिया गया था कि बिगर एंड से तोड़ा करो, ठीक है। ऑल बिलीवर्स शेल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। अच्छा, ये अब ये जो ब्लेफेस्को का है किंग, वो बोलता है कि इनकी किताब में, तो आपकी किताब में ये लिखा है कि जहाँ से आसानी हो जाए वहीं से तोड़ो, ठीक है। फिर इन्होंने खुद ही डिवीजन किया कि बिगर एंड से, इन्होंने खुद ही लिखा कि खुद ही बोला कि नहीं ये बिगर एंड से तोड़ते आए हैं, हमारे मज़हब में ये है। लेकिन वरना मज़हब में लिखा था कि जहाँ से कन्वीनियंट होगा वहीं से तोड़ना, जहाँ से आसानी होगी। ओके, बट रेड रसेल थॉट दैट हिज चार्ज वॉज बेसलेस। रेड रसेल ने बोला कि मगर ब्लेफेस्को का जो एम्परर है वो हम पे गलत इल्ज़ाम लगाता है। फॉर विच वॉज द कन्वीनियंट एंड वॉज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियंस। तो ये किस एंड से तोड़ा जाए, ये अपना अपना कॉन्शियंस क्या होता है? ज़मीर। अब ज़मीर को जोड़ा गया है एग के किस एग से एड से तोड़े उसके साथ जोड़ा गया है। किसको? कॉन्शियंस को जोड़ा गया किसके साथ? एग को कहाँ से तोड़े, ठीक है। इसका कोई मैच ही नहीं है। मत इट सीम्स फॉर अस लॉफेबल। हमको हंसी आती है इस पे, है ना, बिकॉज इट इज़ अ सैटायर, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म। असल में जोनाथन स्विफ्ट का मकसद ही यही है कि हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं जिसका कोई मकसद है ही नहीं, जिनका कोई मकसद है ही नहीं, जिनका कोई मीनिंग है ही नहीं, हम किन छोटी, लेकिन ऐसा ही होता है। हम अगर सोसाइटी में नज़र डालेंगे तो सच में यही होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सच में यही होता है, हम सब यही करते हैं। ऐसे ही इतनी छोटी छोटी बातों पे हम लड़ते हैं, ठीक है, हम मसला बना देते हैं।
Okay, the two empires were engaged in a war over this question. तो इसी क्वेश्चन पे अब ये दो बड़े इतने बड़े मुल्क लड़ने बैठ गए. And there were frequent battles. जंग हुआ करती थी अक्सर. Just then the men of Blefuscu were intending to invade. इसी दौरान अब ब्लेफेस्को के लोगों ने वहाँ के लोगों ने इंटेंट किया था, यानी इरादा किया था. इंटेंट का मतलब इरादा कि हम इन्वेड करेंगे, हम हमला करेंगे लिलिपुटियंस पे. The scouts sent out by Lilliput had reported that a fleet was getting ready to start. तो वहाँ पे जो है लिलिपुटियंस का स्काउट्स जो थे, उनकी आर्मी जो थी, उन्होंने मैसेज लाई कि ये तो ब्लेफेस्को स्टार्ट हो रहे हैं, वो तो हम पे हमला बोलने वाले हैं. इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड माय हेल्प. ऐसे हालात में एम्परर को मेरी मदद की ज़रूरत थी. किसके मदद की ज़रूरत थी? गुलिवर की मदद की ज़रूरत थी. किसके मदद की ज़रूरत थी? हाँ, इन डिफेंडिंग लिलिपुट अगेंस्ट द इन्वेडर्स. मदद यही करनी थी कि इसको बचाना था. किनके खिलाफ? इन्वेडर्स, जो अटैकर्स आने वाले थे, इनके खिलाफ बचाना था लिलिपुटियंस को. यही मदद चाहिए थी. I avoided entering into a discussion on their party questions or religious principles with Red Russell. अब गुलिवर बोलता है, मैंने सोचा कि मैं इस डिस्कशन में नहीं फंसूंगा. किस डिस्कशन में? कि एग कहाँ से तोड़ा, आप क्या बोलते हो, आप सही बोलते हो कि गलत बोलते हो. बोलता है मैं इस चक्कर में नहीं फंसा. आई टोल्ड दैट एज अ फॉरेनर आई हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन देम. मैंने बोला मैं तो एक फॉरेनर हूँ, ठीक है, मतलब दूसरी जगह का बंदा हूँ, मुझे कोई हक नहीं बनता है मैं आपके इस मसले में बीच में घुसूं. बट आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्परर दैट आई वाज हिज लॉयल सोल्जर. मगर मैंने ये मैसेज भिजवाई कि अब मैं एम्परर को बोलना मैं उनका क्या हूँ? लॉयल मीन्स वफादार सोल्जर हूँ. ठीक है. रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर. मैं उसकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए हमेशा तैयार हूँ. ठीक है. डिफेंड करने के लिए, डिफेंड का मतलब क्या होता है? जब कोई अटैक करता है तो आप यहाँ से डिफेंड करते हो, आप यहाँ से बचाते हो. ठीक है, वही है. एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वाज एन इन्वेजन. अगर इन्वेजन हुआ तो उस केस में मैं तैयार हूँ क्या करने के लिए? डिफेंड करने के लिए, बचाने.